नमस्कार दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो है क्लास 10th की स्पीडसम बुक है और इस बुक में टोटल जो है 14 चैप्टर है ना। तो जिसमें कि हम चैप्टर फर्स्ट मंगलम और चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम कंप्लीट वीडियो करा चुके हैं। उसके पूरे हिंदी का इनके पूरे चैप्टर का हिंदी रूपांतरण देख लिए और उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देख लिए। आज जो है तीसरा चैप्टर होगा आलस कथा। तो इस आलस कथा का जितने भी पूरे चैप्टर है उस पूरे चैप्टर का हिंदी रूपांतरण देखेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मेन मुद्दा पर आते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 10th संस्कृत जो पीयूषम है पाठ कौन सा है, आलस कथा। संपूर्ण पाठ का हिंदी रूपांतरण और सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखिए, आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देख रहे होंगे ये तृतीय पाठ जो है आलस कथा, यही बुक है और वो सारा संस्कृत दिया हुआ है। बुक से आप मिला सकते हैं, है ना, क्योंकि बुक का ही ये है। ठीक है, अब बारी बारी से हम यहाँ से उसके अर्थ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब एक बार आप इसकी कंप्लीट स्टोरी अर्थ जान जाएंगे तो सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक खुद बन जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है आप हार्ड वर्क के साथ साथ बिल्कुल स्मार्ट वर्क करिए। आप बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और बस आप आराम से इसको अपना एयरफोन डाल करके सुनते रहें। आपको बस 2-3 बार सुनते सुनते पूरा कंप्लीट याद हो जाएगी। ठीक है, पूरा यानी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। चलिए, तो इसका देखिए हिंदी ट्रांसलेट देखते हैं। करा यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और उनके संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस को शत्रु रूप मानते हैं, है ना। तो चलिए स्टोरी क्या है। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देते थे, क्योंकि दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी का ही पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि स्वजाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। कहने का मतलब वह जो है आलसी लोगों को फ्री में भोजन कराने की व्यवस्था की है, तो सभी लोग नाटक आलसी लोग भी वहाँ पर आ जमा हुए। करा बाद में आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस को दिखा कर भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद आलसी के घर बहुत द्रव्य खर्च होते देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया, यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं, यह हमारा आलस्य है। यदि ऐसा है तो आलसी लोग की परीक्षा करता हूँ। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में वह पुरुष आग लगाकर बैठ गए। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई। और तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे गपकारो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। इसके बाद चारों उसी प्रकार का परस्पर बहस सुनकर और बढ़ते हुए आग को अपने ऊपर गिरते देखकर राजपुरुष ने उसे मर जाने के भय से चारों आलसियों के केस खींचते हुए बाहर निकाल लिए। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा जो है पढ़ा गया, स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से, आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है दयावानों के सिवा। ठीक है, तो यानी कि मोटा मोटी ये जो है आलसी का कहानी था। ठीक है, अब इसमें जो है संपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर है तो सभी प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है
कि आलस कथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। मंत्री बृहस्पति गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते हैं। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। दूसरा प्रश्न है, महामंत्री बृहस्पति के स्वभाव का वर्णन करें। तो बृहस्पति मिथिला राज्य के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार बृहस्पति मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। एंड तीसरा, आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। तो आग लगने पर भी आलसी पुरुष घर से नहीं भागे, वे आपस में वार्तालाप करते रहे। उसे सुनकर योगी पुरुष को भय हुआ कि वे जल जाएंगे। तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। एंड चौथा है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। पठित पाठ के आधार पर लिखें। तो विद्यापति मैथिली एवं संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ की रचना की। इस रचना में आलस्य को समाप्त करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा का वर्णन है। वे आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करें। तो आलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। इस कथा में कुछ आलसी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों से सहायता लेना चाहते हैं। इस कथा के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि आलस शत्रु के समान है, जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। और छठा प्रश्न है, धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई। तो आलसी लोगों के सुख को देखकर धूर्त लोगों भी छल से भोजन करने लगे। धूर्त लोगों की पहचानने के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर के लगे हुए आग से देखकर भाग गए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि एक क्या आलस कथा पाठ के जो भी थे सभी हिंदी रूपांतरण देखें और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर थे सही प्रश्न उत्तर को देखें। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो देखिए ये जो है हम पहले भी आपको बता चुके कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपका नोट्स वीडियो है। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप कहीं भी जाते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ भी जा कर के नोट्स तैयार करते हैं, लिखते हैं, तो कितना कीमती समय आपका जा रहा है। तो आप क्यों ना घर बैठे इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपना मेन फोकस अन्य चीज़ों जैसे कि मैथ, साइंस, इन सभी चीज़ों को, SST, इन सभी चीज़ों को समझने में, बनाने में ध्यान दें। ठीक है, और बाकी नोट्स तैयार करना, ये सब हार्ड वर्क के साथ साथ आप कुछ स्मार्ट वर्क सीखिए और कुछ स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए बहुत सारे हमारे जनरल कंपटीशन के भी वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्लास 12th का भी है, और अगर क्लास 9th और 10th का बात करें तो मैथ का जो है डॉक्टर केसी NCERT इसके सॉल्यूशन चल रहे हैं। साइंस में जो आप भारतीय वन बुक से अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से परिचित होंगे, आपके पास होगा भी, तो उस सभी बुक के एक एक क्वेश्चन आंसर जो है इसी रूप में आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देखें। क्योंकि देखिए अगर आप उस बुक का एक एक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर इससे बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जो है एग्ज़ाम दे चुके स्टूडेंट उनसे पूछ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से SST, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, यानी कि जितने भी NCERT बुक हैं या भारतीय वन बुक है तो सारे बुक का आंसर इसी रूप में आपको मिलेगा। यानी कि पूरा क्लास 10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस ही हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, और मैथ का और फिजिक्स का, साइंस का, ये सब का सारा का सॉल्यूशन वीडियो अलग है, वो आप सॉल्यूशन वीडियो भी देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मैट्रिक 2022 के जितने भी मार्केट में उपलब्ध मॉडल सेट है उसके भी सॉल्यूशन हो रहे हैं और एक एक करके उसका भी वीडियोस आपके सामने डाला जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही उस मॉडल सेट का सॉल्यूशन आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और इस प्रकार से कई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है लगातार जो है हमारे चैनल पर डाला जा रहा है, उपलब्ध है। ओके, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन सभी वीडियोज़ का लाभ उठाएँ। ओके, थैंक यू।